अभी तो पीछे हमने परसों भी मॉनिटरिंग करी थी और डीसीज को और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को और ऑयल कंपनीज को सबको निर्देश दिए गए हैं कि इसकी रिपोर्टिंग डीसीज को और डायरेक्टर फूड को करते रहें। कोई ऐसी इमरजेंसी तो मतलब जिसे कहें कि आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसी स्थिति तो नहीं है। और हमारे पास कमर्शियल सिलेंडर सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के पास पड़े हुए थे, तो वो हमने उनको भी यूज़ कर रहे हैं ताकि क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो अगर होटल्स वगैरह बंद होंगे तो हमें और भी तरह के नुकसान होंगे। तो डेली मॉनिटरिंग चल रही है, लेकिन जो अब इंटरनेशनल लेवल पे और जो नेशनल लेवल पर भी मीटिंग हो रही है, कल होम सेक्रेटरी ने भी भारत सरकार के सारे चीफ सेक्रेटरीज के साथ बैठक की है। तो एक सेकंड, हेलो, हाँ हाँ, ओके। तो अभी जैसे अभी बीच में टेलीफोन आया है, सेक्रेटरी एसीएस फूड एंड सप्लाईज का ही था, तो मतलब इमीडिएट कोई मतलब पैनिक वाली सिचुएशन कोई नहीं है हिमाचल में इस समय, और कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। भारत सरकार भी इस मामले में बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन ईज आउट होगी। हालांकि सब चीजें ना तो भारत सरकार के कंट्रोल में है ना हमारे कंट्रोल में है, पर मॉनिटरिंग पूरी चल रही है। कोई दिक्कत आएगी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है। सर, होटेलियर्स का कहना है कि उन्हें बंद करने पड़ेंगे अपने होटल्स, क्योंकि उनके पास स्टॉक नहीं है, कमर्शियल सिलेंडर उन्हें मिल नहीं रहा है। कमर्शियल सिलेंडर का जैसे मैंने बताया कि वो लकीली हमारे पास काफी पड़े हुए थे जो कि अनयूज थे, तो वो अब हम उसको स्टॉक को निकाल रहे हैं। तो लेकिन खत्म तो होगा ही कभी ना कभी, ये तो स्थिति है ये, क्योंकि कमर्शियल के लिए भारत सरकार ने भी प्रायोरिटी जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स की तरफ ही कर दी है कि पहले डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को मिले। तो अब धीमे धीमे ईज आउट होगा। गैस एजेंसियों को भी कुछ निर्देश दिए गए हैं सर, जैसे कि उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी है जो लोग कह रहे थे, और ब्लैक मार्केटिंग ना हो इसकी। ब्लैक मार्केटिंग के लिए तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाया दिया है भारत सरकार ने, तो वो तो अगर ब्लैक मार्केटिंग करेंगे तो वो तो सजा होगी उसमें। अगर कोई ऐसा नोटिस में आए तो बताएं हमको, तो एक्शन लेंगे। ऑनलाइन में भी दिक्कत आ रही थी उपभोक्ताओं की, ऑनलाइन बुकिंग यहाँ पर नहीं हो रही थी। अब एक तो अगर ऐसा है तो मैं अभी बोल दूंगा कि ऑनलाइन बुकिंग तो हो, पर शायद उन्होंने स्पैन बढ़ा दिया है कि 25 दिन के में है ना, 25 डेज में ही एक सिलेंडर मिलेगा। तो वो तो भारत सरकार की कैपिंग है, कंपनीज ऑयल कंपनीज भी उन्हीं के अंडर वर्क करती हैं, तो वो भारत सरकार टोटली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डे टू डे, मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग हो रही है। और वो बाकी तो आपको पता ही है इंटरनेशनल लेवल पे जो डिप्लोमेसी चल रही है भारत सरकार की, वो तो चल ही रही है कि हमारे ऑयल ना हमारा रोका जाए। शायद कुछ हमारे ऑयल टैंकर्स निकल के भी कल आए हैं वहां से। होटल कारोबारी सर मांग कर रहे हैं कि अगर उन्हें कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा तो उन्हें डोमेस्टिक सिलेंडर दिए जाए, तो कुछ नहीं, वो तो कैसे हो सकता है, उल्टा है ना। डोमेस्टिक को तो पहले प्रेफरेंस देनी है कि घर में खाना ना बंद हो जाए, है ना। तो खाना तो पहले घर में बनना जरूरी है। तो हम तो समझते हैं क्योंकि हमारा तो स्टेट ऐसा है कि जिसमें टूरिज्म डिपेंडेंट है ना, तो टूरिज्म डिपेंडेंट स्टेट के लिए अगर रेस्टोरेंट होटल ही बंद हो जाएंगे तो हमारी और इनकम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। पर कोई अल्टरनेट वे देख रही है सरकार इसका निकालने? भारत से ये एक्चुअली ऑयल जो है ना भारत सरकार का डोमेन है, हम तो थ्रू दी ऑयल कंपनीज खरीदते हैं, तो वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं रेगुलर। भारत सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है, वो भी चिंतित है, हम भी चिंतित हैं। पर कई चीजें इंटरनेशनल लेवल की जो चीजें हैं हमारे हाथ में नहीं है, पर यह है कि राशनिंग करके ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ये हमारा मैंडेट है। और कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर पहली प्रायोरिटी है। लोगों में पैनिक है, उससे क्या अपील करेंगे लोगों से? पैनिक का तो ये कि अपील है, क्योंकि अब आपने देख लिया 25 दिन का तो वैसे ही सरकार ने कर दिया है कंपनीज ने, तो पैनिक तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कल की पोजीशन भी थोड़ी सी, जैसा हमने एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, पर लग रहा है कि हमारे कुछ ऑयल टैंकर्स को वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दिया है, तो उससे अगर वो सब चीजें इम्प्रूव हो गई तो हमारे देश की तो सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। बाकी का तो बहुत किसी के हाथ में नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर।